महबूब आया है। भाई पहले तो मैं देख एक तेरा अनाउंसमेंट कर दूं सबको, जो भी कोई फंड वगैरह मांग रहा है ना, वो मेरे से मांगो, देखो मैं देता हूँ तुम्हें फंड। भाई तुमने एक बार पहले भी नोटिस कर चुका, वो मैसेज भी पिन कर रखा है कि भाई कोई भी फंड के लिए मैसेज वगैरह ना करें, हम आप लोगों को फ्री में सिखा रहे हैं। भाई ऐसा कोई भी मेरे को ग्रुप बता दो जो तुम्हें फ्री में सिखाएगा बिना फीस के, और फिर भी तुम दोबारा वही मैसेज कर रहे हो, दोबारा दोबारा। कौन है वो अज्जू? मैं दूं उसको फंड? नहीं नहीं, इन लोगों को ट्रेडिंग व्यू का पासवर्ड आईडी भी चाहिए और गालियां भी देनी है। भाई क्या मतलब हुआ, एक बात बताओ। अगर तुम मेरे ट्रेडिंग एक चलो बात सही समझ कर रहे नहीं हो तो आती। तुम्हें देते हुए नहीं अच्छी भी नहीं नहीं, लगी, भाई मेरे एक हाँ बात तुम्हें समझ ट्रेडिंग नहीं व्यू का आती। आईडी पासवर्ड दो। इन लोगों ने सारे पैसा बना रहे हैं। मैंने किसी को अभी तक ये किसी का मैसेज ऐसा नहीं आया है कि भैया मेरा एसएल हिट हुआ है। सारे के सारे साला पैसे छापे जा रहे हैं ये लोग। इनको सब आ चुका है। इसके बाद ये नौटंकी शुरू हुई है। एक खत्म हुआ तो दूसरा चालू। भाई मेरे पास पड़ा फंड, मैं दूंगा तुम्हें, मेरे पास आओ, फेस टू फेस मिलो, मैं देता हूँ। साला का भाई देख, तेरा जीबीपी यूएसडी देख कैसे उड़ा। तूने देखा सही जीबीपी यूएसडी को बाद में? जीबीपी यूएसडी। देख, कल का क्लोजिंग देख, तगड़ा स्पाइक दिया था उसने। अगर अज्जू तू ये सेशन देख रहा है ना, तो मेरे पे टेलीग्राम पे मैसेज कर, मैं देता हूँ ये तेरे को देख, फंड। ये कल वाला ये स्पाइक देखा तूने? हाँ ये वाला ना। ये किसको टेस्ट कर, हाँ ये देख किसको टेस्ट करने आया था। ये देख गांडू, इसको टेस्ट भी नहीं किया। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना था, ये हाई था। ठीक है। ये सिर्फ टेस्ट करने आया था। जब मैंने बोला ना बाई करो, तब मैं यहाँ पर था जब मैंने इन लोगों को बाई बोला था। काफी लोगों ने फुल मार्जिन मारा होगा, लेकिन ये देख कैसे जाके जप करके निकला ये मैंने तो आपको मैसेज जीबीपी करा था, आपने यूएसडी। मना कर दिया था, फिर मैं सो गया, फोन वगैरह हाँ साइलेंट तो कर ना दिया था। ना ही बोलूंगा ना बेवकूफ साले। हाँ कंफर्मेशन नहीं थी, फिर मैंने देखा ये था। अब देख, अब एक काम कर, बैक टेस्टिंग में डालना, कोई भी रैंडम चार्ट को पकड़ और डेली पे डाल दे। चलो डाल रहा हूँ। देख अभी एक मस्त चीज दिखाता हूँ तेरे को। मैं काफी टाइम से कुछ चीज प्रैक्टिस कर रहा था एक्चुअली। भाई सामने, हमारे सामने करेगा तो मैं नेक्स्ट कैंडल, कोई भी बच्चा बोल देगा भाई कि नेक्स्ट कैंडल क्या है भाई। असल ठूस ना, कहीं पे भी ठूस दे। भैया लास्ट डेली से कौन एच टाइम फोर फ्रेम में डालूं, जाऊंगा। मेरे को उस हिसाब से बताओ, फिर मैं उस हिसाब से एच बैक फोर टेस्ट एच लगाऊं। फोर एच फोर बस। लो तो फिर। हम्म, ये देख, लो भैया। मार्केट अभी रेंजिंग है। ठीक है। ये तो बहुत बट ऑब्वियस है कि मार्केट बहुत ही गंदा वाला रेंज पे बैठा है। इम्बैलेंस का भंडारा पड़ा है फ्रॉम द हाइज टू द लोज। ठीक है, अभी ये देख, ये और ये ठीक है। फाइबो डाल, फ्रॉम द लोज टू द हाइज। फ्रॉम लोज टू दी हाइज। ठीक है, डल गया फाइबो। ठीक है यार, ये तेरे तो लेवल इतना अतकंडे होता है ना हमेशा। 78 61, अबे बाकी सब लेवल का है। बाकी सेल लेवल में वो मैंने हटा रखे हैं भैया, डालूं? हाँ हाँ, तो डालना भाई, कमाल करता है यार। ये लो। ठीक है। अभी भी मार्केट अपसाइड है। अब ये रिवर्सल ले लेगा। अब ये गंदा वाला रिवर्सल लेगा। एक काम कर, यहाँ से लो, लो से हाई, हाई से हायर लो, लोअर हाई, हायर लो है ना ये फिर लोअर हाई बनाने जा रहा है। सेल मार यहाँ से और टीपी यहाँ पे रख दे। देख तो क्या कर रहा है ये। यहाँ से सेल, ठीक है। हाँ, यहाँ से मैं सोच रहा हूँ मैं सेल कर लेता हूँ, ठीक क्योंकि है। यहाँ पे हायर लो है। चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे तेरे को मिल गया।
ये और चेंज ऑफ कैरेक्टर है। टीपी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तू बनाएगा, ये लेवल रख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रख दे। लो ठीक है, प्ले करूं। चल तो प्ले कर दो। हाँ देखे क्या करता है ये। न, न, नैया, नैया, नैया। और ये टीपी हिट नहीं हुआ। चल ठीक है। हो गया ओ बा, ओ बा, ओ बा, देखा। 460 पे टीपी हिट हो गई। मैं एक्चुअली ये चीज को टेस्ट कर रहा था काफी टाइम से। मैं काफी टाइम से इस चीज को टेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा मैंने कुछ किया नहीं है। तुम लोगों के लिए इजी कर लिया है, क्योंकि बहुत सवाल ऐसे भी थे हमारे पास के यार नील भाई, एंट्री कैसे ले, कौन सा सप्लाई वैलिड है, कौन सा डिमांड वैलिड है, हमें कैसे पता चलेगा। तब तुम्हारे काम आएगा फाइबो। फाइबोनाकी क्या करता है, वो तुम्हें रिट्रेसमेंट्स के लेवल बताता है कि भाई अभी रिट्रेसमेंट का लेवल है कि एक्स वाई जेड जो भी लेवल है, तो वो कहाँ पे जा रहा है, क्या उसने तोड़ा नहीं तोड़ा, तो ये सब में काम आएगा तुम लोगों को। अब ये देखो कितना गंदा वाला स्पाइक दिया उसने नीचे की तरफ, थोड़ा बहुत ऊपर गया, बूम करके नीचे। तो अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म में अब बैठना है ना, तो तुम्हारा टाइम आ गया है। अपना टाइम आएगा, आएगा आएगा नहीं, अपना टाइम आ गया, अपना टाइम आ गया। सही है। ठीक है तो उस हिसाब से प्रैक्टिस करो अब फाइबो को, क्योंकि फाइबो ना कि तुम्हें हेल्प करेगा ये एंट्री पॉइंट्स बताने में कि तुम्हें कहां से बाय और कहां से सेल करना। ठीक है। ठीक है सेम अगर तुम गोल्ड का देखोगे, एफओएमसी वाले दिन वो क्यों ऊपर गया, और सिल्वर को देखो, गोल्ड को देखो, इनफैक्ट नाजदाक को देख लो, कल मैंने सेल किया था, क्यों सेल किया था, तुम्हें सारा कुछ पता चल जाएगा ऐसा क्यों हुआ है। न्यूज के चक्कर में मत पड़ना, न्यूज तुम्हें कहीं लेके नहीं जाएगी, न्यूज उल्टा तुम्हें डुबा देगी। ठीक है। तो टेक्निकली तुम्हें साउंड होना है, स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करो और ट्रेड करो, स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करो और ट्रेड करो, तो ज्यादा सिंपल हो जाएगा तुम्हारे लिए ये। अभी मैंने यहाँ पे कोई बड़ी धड़ तो मारी नहीं ना, मैंने वही सोचा जो मैं बोला। क्या किया, लोज हाइज, हायर लोज, हायर लोज, लोअर हाइज। ठीक है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर है, और यहाँ पे मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने खुद बना दिया एज यूजुअल। टीपी ये रखो, पर मैंने ये रखी थी क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी थी, यस और कोई रीजन नहीं था मेरे पास। और सिंपल सा तुम्हारे सामने ही है ये चार्ट। और मैंने ऐसा तो है नहीं कि मैंने चार्ट देख लिया था कि भाई ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। नहीं भी अगर यहाँ पे मिस भी हो गई ना इनकी एंट्री तो दोबारा ले सकते हैं। मान लो यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ क्या वो फिर यहाँ से दोबारा सेल हो सकता था, फिर डायरेक्ट गया ना सीधा। हाँ, अगर मिस हो हाँ जाती कर है सकते एंट्री हो, वो भी कर कर सकते सकते हो। हैं। ये मिस अच्छा हो हो गया जाती आपका। तो हाँ, तो यहाँ से सीधा डायरेक्ट वो भी सही सेल। है। फिर तो ये ले सकते थे, पूरा ये वाला जोन पकड़ सकते थे, ये यहाँ हम्म, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया ना। तो भाई फिर तो कंटिन्यू तुम गेम ऐसे ट्रेड करो, फाइबोनाकी का सपोर्ट लेना शुरू कर दो तुम लोग, तो क्या तुम्हें बहुत इजी पड़ जाएगा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ गोल्ड उस दिन बाई क्यों किया। ठीक है। गोल्ड होलू। हाँ, मैंने एक चीज किसी को नहीं बताई, मैंने सिर्फ एक ही लड़के को सिग्नल दिया था गोल्ड बाई का, और उसको टीपी भी मैंने बोला था, वो है नील नाग। अगर तुम्हें उसे पूछना है तो तुम उसे पूछ लेना। 1676 का टीपी देने वाला उसको मैं ही था, और उसका कल हिट हो गया वो एफओएमसी के बाद। ठीक है। और मैंने उसको बोला भी है कि अब वहां से गिरने की पूरी कोशिश करेगा, इसलिए अब तू निकल जा तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन उसने क्या किया है, टोटल जितने भी लॉट उसने मारे थे उसमें से उसके 3 लॉट उसने बंद कर दिया और 1 लॉट चालू है बाई का। लेकिन अब ये सेल जाएगा, और अब गोल्ड का गिरना तय है। तो अब मेहरबानी करके बाई करना छोड़ दो गोल्ड को, अब मत पड़ना गोल्ड बाई में, वरना फंस जाओगे सारों। हितेश मैं रिज्वाइन करता हूँ, नेटवर्क चेंज कर लूँ। ठीक है करो करो रिज्वाइन। राघव कोई प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें राघव। नहीं भाई अभी तो नहीं आ रही कोई, अभी तो आ रही ना? सेशन देख रहा हूँ। नहीं हाँ। कोई सेशन वगैरह हेलो। में रिकॉर्डेड सेशन में कोई दिक्कत वगैरह आ रही हो तो बता दो। नहीं नहीं अभी कोई नहीं, हितेश, अभी मैं सेशन मैंने 34 वीडियो सारी देखी है, अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। चलो सही है। और कौन राजगी बोल रहा है क्या अभी। हाँ हेलो हितेश भाई। हाँ, बोलो भाई बोलो। हाँ, ये पूछ रहा था कि फिबो के इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से हैं? वो यार वो तो अभी नील भाई बताएंगे यार, मैं यूज ही नहीं करता। मैंने कहा फाइव यूज ही नहीं करा, वो ही कर रहे हैं। वो भी टेस्ट कर रहे होंगे, कुछ नया ठीक। निकालने की कोशिश कर रहे होंगे जब वो बता रहे हैं कि तुम फाइव का सपोर्ट ले सकते हो। मेरे हिसाब से तो 61.8 हो गया और एक 78.6 हाँ और 61। 50 का लेवल।
FOMC वाले सवाल आया है। दिन मैंने हितेश को भी मैंने बोला था, जब उसने बोला कि भैया मैं जीयू सेल करने वाला हूँ, मैंने उसको ना बोल दिया था। हितेश तुझे बिल्कुल बोला था मैंने कि तू बिल्कुल, कुछ नहीं करेगा, वो बाई जाएगा। शाम की बात है और वो। क्या हुआ? वो ऊपर और तोड़ क्या दिया हुआ? लेवल, अभी भी मेरा शायद वो मैंने मार्क कर रखा वो लेवल, GBP USD में दिखाऊं? हाँ, GBP USD, एक मिनट अभी दिखाता हूँ तुम लोगों को, मैंने वो मार्क करा था। अभी भी बाई है, अभी भी बाई जाएगा, फिर सेल की ओर निकलने की तैयारी करेगा वो। ये था 4 घंटे के अंदर अपना, मैंने ये वाला लेवल डाल रखा था, ये वाला लेवल डाला था अभी मैंने। मैंने बोल दिया था ना मत पढ़ना, उसमें और मत पढ़ना। हाँ ये देखा, ये वाली ये इस देख। कैंडल पे मैंने फोन करा था नील भाई को, और नील भाई बोले नहीं तेज सेल नहीं जाएगा, तोड़ देगा। फिर ये कैंडल बनी थी, फिर इनका फोन आया था मेरे पास में। मैंने तुरंत बोला था मत ट्रेड करना इसको, सेल तो भूल ही जा, जाए तो हल्का सा जाएगा, 5-6 पिप भी नहीं गया वो, सट करके सीधा ऊपर। सारा चक्कर ही इस चक्कर में घूम रहा है, ठीक है? तो और अभी एक मेहरबानी करके सवाल ये पूछा एक गलतियां मत बंदे ने, करना। हाँ पूछो भाई। ऐसे बोल रहा है कि अगर फाइबो ट्रेड करें तो मतलब फाइबो का सपोर्ट ले तो कौन सा लेवल? फाइबो ट्रेड नहीं करना है तुम लोगों को यार, फाइबो का सपोर्ट ले मैंने तो ये बोला ही नहीं तुम फाइबो ट्रेड करोगे, तुम फाइबो को सिर्फ लेवल के लिए मार्क करोगे। तुम्हारा सप्लाई और डिमांड जोन ही मेजर है, फाइबो सिर्फ तुम्हें हेल्प करेगा एंट्री लेने में। मैंने बोला कि तुम 61.8 से रिवर्स करोगे, मैंने ये बोला कि 50 से रिट्रेसमेंट करेगा, तो वो वही ऐसा पूछ रहा है कि कुछ नहीं कौन होने सा वाला। लेवल सही रहेगा मतलब एंट्री के लिए। कौन सा लेवल सही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें जो डिफॉल्ट तुम्हें दिया गया है उसमें एक ऐड कर लेना 78.6, जनरली वो प्रीमियम जोन में माना जाता है, लेकिन हम इन सब में नहीं पढ़ते। लेकिन वो भी एक लेवल है जिसको डिफाइन कर सकते हो, अगर तुम्हारा सप्लाई या डिमांड वहां पे बैठा है तो वो डिफाइन होगा। 1 to 100 के बीच में जितने भी लेवल आ रहे हैं ना अंदर, वो सारे वैलिड है, ठीक है? इसलिए ये सब सोच के मत चलो कि भाई फाइबो का कौन सा गोल्डन रेशियो से मुझे रिवर्स करना है, ऐसा कुछ नहीं करना तुम्हें। तुम्हें वो चीज देखनी है कि उसका टेस्ट और उसका मोमेंटम कहाँ की ओर निकल रहा है, और ओवरऑल तो तुम्हें वही करना है, ओवरऑल स्ट्रक्चर ही देखना है तुम्हें, पूरा गेम ही स्ट्रक्चर का है तुम्हारा। तो ये फाइबो वाइबो के चक्कर में मत पड़ो, वो तुम्हें एंट्री लेने में काम आएगा कि हाँ भाई ये लेवल अगर क्रॉस ना करे H4 पे तो मैं एंट्री ले सकता हूँ, इनको क्योंकि कोई तुम लोग एनएफपी तो वाली ट्रेड इंट्राडे हो दिखाऊं? ना। कौन सी? एनएफपी वाली, सॉरी ये एफओएमसी वाली। FOMC वाली देख, अभी FOMC उस दिन यहाँ पे था, गोल्ड है ये। हाँ गोल्ड है। ये देख, FOMC का कैंडल यहाँ से शुरू हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया, इसको डिलीट कर पहले, FOMC के लेवल पे तो लेकर आ, डिलीट कर पीछे का डेटा। ये था भाई ना? डीजल है, तू पेट्रोल भरेगा क्या? मेरी गड्डी में पेट्रोल भरेगा क्या? कितनी आर की सुई में बताना पता हाँ चलेगा। 4500 लास्ट टाइम बोला तो था तुमने। अब एक सेकंड, अब 4700 एक बोला था। ओके, हाँ तो इतना ही होता है, अभी पता नहीं ज्यादा कम हो सकता है, देखें पता चल ही जाएगा। हाँ तो उस दिन मैंने कुछ नहीं किया था, अभी इसको डेली पे डाल। मेरा एक्चुअली 27 को था ना उस दिन, 27 थी ना उस दिन, 27 तारीख। वो ग्रीन कैंडल हुई नहीं थी। हाँ मैं एक्चुअली उस दिन मैंने कुछ नहीं, मेरा 3 दिन से फाइबो लगा हुआ था, फ्रॉम द हाईस टू द लोज, यहाँ पे एक फाइबो मार्क, मैं वेट कर रहा था करेक्शन की, और कुछ नहीं था वहां। ठीक है, प्रीवियस वाले दिन जब ये मार्केट ने अपना क्लोजिंग दिखाया तो वो 50 के लेवल के ऊपर क्लोज हुआ, देखो इसे। रुको जूम करके तो मतलब ये तो कंफर्म हो गया था, ये देखो, ये चीज तो कंफर्म हो गई थी कि ये लेवल पूरा तोड़ फोड़ के ऊपर जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे उसने टेस्ट किया वापस नीचे आ गया, यहाँ पे वापस टेस्ट किया वापस नीचे आ गया, तो ये लेवल टूटना बहुत जरूरी था। फिर मैंने इसको H4 पे डाला, अब H4 पे डाल, हमें पता है कि डेली का लेवल इसके ऊपर, नील भाई आवाज हेलो नहीं आ रही आपकी। ठीक है, हम्म हाँ आ जाएगी भाई, रुक जा। अब तुम्हारे पास यहाँ पे दो तरीके हैं, सबसे पहले देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर, और फिर तुम इवेंचुअली बनाओगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वो तो बहुत कॉमन बात है, ठीक है? तो अब H4 पे देखो तुम, यहाँ पे तुम्हें एक सप्लाई मिलेगा जो डिमांड मिलेगी जो अनटेस्टेड है,
फुल डीजल, हाँ फुल फुल फुल। ठीक है, ये देख अब रुक जा, ओ भाई रुक जा, क्या करना है, 1 मिनट चलो, हाँ हाँ कर दो यार। हम्म हम्म, ठीक है, और यहाँ से लाइन चार्ट पे डाल दे। अभी कैंडल बनी क्या है, उस दिन तो फिर माइनर सा ऊपर गया था, फिर नीचे आ गया, फिर उड़ा था। हाँ लाइन अभी नहीं, चार्ट पे डाल, अभी नहीं आई, अभी और नहीं आई। H1 पे आएगा वो। ये 8 ये वाली कैंडल भी नहीं है। वो यही कैंडल थी, वो यही कैंडल थी, हाँ ये तेरी कैंडल यही थी। ये FOMC का जो कैंडल बना है ना, वो ये कैंडल है, ये मुझे पता है। अब लाइन चार्ट पे डाल दूं? लाइन चार्ट पे डाल, और H1 पे डाल के लाइन चार्ट पे डाल। H1 पे कंफर्मेशन मिला था। ये देखो, एक मिनट, H1 लो। H4 पे भी कर सकते हो तुम लोग, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन H4 पे फिर तुम लाइन चार्ट पे बोलोगे कि भैया यार ये तो ऐसे हिट हो रहा है, इसलिए मैंने ना बोला तुम लोगों को। इसको मार्क कर, जोन को, नीचे वाले को। ठीक है, अब इसको कैंडल चार्ट पे डाल दे। पीछे जा। हम्म हाँ उसी, हाँ ये हो गया तेरा डिमांड। अब यहाँ पे तुम्हें एंट्री पॉइंट का क्या कंफर्मेशन था वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पे देखो शांति से, मार्केट गई हाई, हायर लो, लोअर हाई, हायर लो, क्योंकि ये लो अभी भी नहीं टूटा है, ये लो टूटना जरूरी था। वापस गई, वापस आई, वापस ट्राई किया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर तुम्हें ऑलरेडी मिल गया था। ये है तुम्हारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, देखो यहाँ पे बहुत क्लियर है। और यहाँ SMC वालों के लग गए थे। और यहाँ पे ऐसे, हाँ वो तो लगे ही होंगे, जाहिर है। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर तुम्हें मिल गया, मार्केट आई, और बूम, अब देख कहाँ जाती है ये, अब प्ले कर। एक ट्रेड लगा दूंगा यहाँ पे। मैं भी मेरा हाँ लगा ले, मार्जिन मार ट्रेड रहा हूँ, लगा। अगर प्रॉफिट में आती तो मैं थार लेने जाऊंगा। ठीक है, जा थार लेना है। डेली का है तेरा, तेरा TP डेली का है, तूने सिर्फ H1 पे ये कंफर्मेशन लिया था और कुछ नहीं। अगर डेली का हिट होता तो फिर तो मेरे को जी वैगन लेने जानी पड़ेगी। हम्म, तेरा TP ये है, ये वाला सप्लाई। चलो यहाँ कर देते हैं। अब उसके ऊपर गया कि नहीं गया मुझे नहीं पता, लेकिन वहां तक तो गया ही गया होगा। लो तोड़ दिया, माँ चोदी। पेटीएम, लो भैया, मैं भेजू के स्कैन उस पे कर दो पेटीएम। ठीक है। तो ये इस तरीके से वहां पे ट्रेड थी, मैंने 1676 सोचा था, मैक्सिमम मैं वही सोच सकता था, क्योंकि इसमें क्या है कि यहाँ पे दो दो बात थी। पहले तो मैं इसके ऊपर जाने की सोच भी नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि अगर मैं H1 पे एंट्री ले रहा हूँ तो मुझे मैक्सिमम डेली का एक ही कैंडल देखना, और यहाँ पे 50 के ऊपर का फाइबो का क्लोजिंग था, तो मेरा TP मैक्सिमम ये होगा। और FOMC ने सिर्फ मेरी मदद की थी उसको स्पाइक देने में, और कुछ नहीं था। बस वही है ना, न्यूज़ टेक्निकल को सपोर्ट करती है। हम्म देख लिया भाई, अब किसी को डाउट हो तो पूछो, किसी भाई को भी कोई डाउट हो तो मैं बता दी कि भाई ऐसे लाइव ट्रेड ली गई थी। राघव, M सिंह। नील भाई मेरे को एक डाउट था छोटा सा। पूछो पूछो पूछो। वो ना मैंने आपको एक सेशन देखा था जिसमें आपने बताया था कि जैसे आपने मेजर पे एक सप्लाई या डिमांड जोन बना लेना है ना, तो हम्म उसके बाद माइनर पे बना लेना है, तो जो माइनर पे सेकंड वाला टच होगा ना, तो उस पे एंट्री करनी है, वो एक बार मेरे को दोबारा से बता सकते हो? अभी जैसे ये मेजर जोन, अभी मैंने जैसे बताया तुम्हें, वापस वही कर जो अभी हमने किया था हितेश। डेली था ना, डेली था पहले, डेली मेजर जोन था। ये रहा तुम्हारा मेजर जोन, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ओके। फिर 4x टाइम फ्रेम आ गया, मेजर के अंदर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद में फिर ये रीटेस्ट हुआ, मेजर के अंदर जो ओके। यहाँ H1 के अंदर था, मेजर के अंदर माइनर जो टच था इस पे आया,
टच आने के बाद में आया और ये उड़ गया ऊपर। ठीक है, ओके देखो, तो आपने द थिंग ये- इज देखो, अभी सिंपल सा लॉजिक समझो यार। ये हाई है, ये लो है, ये लोअर हाई है, ये हायर लो है, ये न्यू हाई है, तो जाहिर है कि भाई ये तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। राइट, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर पे कौन सी रैली ने इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया? तो कि भाई मार्केट गई, बेस बना, चेंज ऑफ कैरेक्टर बना। तो ये जो बेस होता है ना, ये वैलिड हो जाता है, ओके ये कभी भी उठ सकता है। तो तुम्हें वेट करना है कि बहनचोद ये कब उठेगा। तो तुम क्या करोगे, उसी H4 को डालोगे H1 में। अब H1 में डाल, अब H1 में डालने के बाद तुम्हें ये बात क्लियर हो गई कि नहीं भाई बहनचोद के मार्केट गई, आई, स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे तुम्हारा चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑलरेडी था। ठीक है, ये वाली डिमांड ऑलरेडी टेस्टेड है। क्यों? क्योंकि इसी कैंडल ने टेस्ट करके इसको स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है। तो ये Right. पहला टच, ये मेजर जोन का पहला टच ये, और दूसरा टच ये रहा, और तुमने वहां से बाई कर दिया, इवेंचुअली गई वो ऊपर ही। ओके अभी क्लियर हो गया, थैंक यू। वो तो होना ही था भाई। और ठीक है? कोई डाउट? तुमने तो मैसेज करा था मेरे को सेशन के लिए। भाई मैंने ही सेशन किया था, वो सॉरी मैसेज हाँ, किया था आपको हाँ, सेशन हाँ। के लिए, तो एक नहीं दो अभी डाउट आ पूछ रहे लो, थे कोई तो- डाउट हो पूछ लो, अभी फ्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुमने एक सेशन और बोले तो वो भी बना लेंगे। मैंने उस दिन भी बोला था गोल्ड सेल जाएगा, 1700 का टारगेट रख के चलना। ठीक है, नील का टीपी हिट हुआ, नील को बोला नील निकल, अब तू कुछ नहीं करेगा वहां पे अब कुछ मत करना। और रात को अगर तुम देखो तो गोल्ड एक्चुअली नीचे आ रहा है, अब वो स्ट्रक्चर बना रहा है, फिर से वही फेज जहां से उसने शुरू किया, अब वो वहीं से वापस शुरू करेगा अपना खेल। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी डाउन है। हम डेली बोल सकते हैं कि नहीं वो अप गया, वीकली तुम बोल सकते हो अप गया, नहीं बोल सकते, मंथली बोल सकते हो अप गया, नहीं बोल सकते। उसका फाइबो का लेवल 61.8 वाला, और जहां पे उसने अभी एक स्पाइक दिया है, मंथली का स्पाइक जो है ना, उसमें इतना बड़ा गैप आ गया है कि बायर्स को मौका ही नहीं मिला वहां से एंटर करने का, वो और नीचे जाएगा। नील भाई ये तो जो अब इसी मौके का फायदा तुमने उठाना है। ये जो लिक्विडिटी होती है, आपने स्टार्टिंग के 2-3 सेशन में बात की है, तो लिक्विडिटी वगैरह को कैसे देखते हैं, मतलब कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और ये उसका देखो ना, मतलब- ये लिक्विडिटी है, रेजिस्टेंस, ये लिक्विडिटी है, रेजिस्टेंस, ये पूरा लिक्विडिटी का कंसोलिडेटिंग जोन है। यहाँ पे रिटेलर्स क्या करते हैं पता है? यहाँ पे ये डिलीट कर दो, हाँ ठीक है। यहाँ पे रिटेलर्स क्या करते हैं पता है? कि अच्छा मोमेंटम डाउन है ना, ओवरऑल ट्रेंड तो डाउन है, ओके हम तो नीचे जाएंगे। हम्म, ठीक है, हम नीचे जाएंगे, बात उनकी गलत नहीं है, हाँ वो नीचे जा सकते हैं, लेकिन तुम डेली देखो तो भाई डेली तो स्ट्रक्चर चेंज कर चुका है ऊपर की तरफ। तो तुम Right. क्या सोच के तुम सेल जाओगे ऑल ऑफ अ सडन? नहीं जा सकते। तो तुम्हें यहाँ पे तुम्हें क्लियर था कि नहीं भाई यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हुआ है, तो इसे जाहिर है इसे ऊपर ही जाना है। तो यहाँ पे ये लोग घुसेंगे, यहाँ से सेल करेंगे, यहाँ से सेल करेंगे, यहाँ से सेल करेंगे, और इवेंचुअली ये हो गया सारे उनका वाइप आउट हो पूरा जाएंगे। लिक्विडिटी फुल, खा के बूम, सारा पैसा खा गए। उस दिन एफओएमसी के करीबन करीबन इसने 350 पिप का आसपास मूव दे दिया था भैया। ज्यादा नहीं दिया था? नहीं टीपी के हिसाब से तो दे दिया था उसने, शायद और भी ज्यादा दिया था। अच्छा टीपी, हाँ हाँ हाँ। नहीं फिर तो मैंने छुआ नहीं ना, मैं गोल्ड के सेल की वेट कर रहा था, मैं बाई नहीं करना चाहता था, मैं कोई एंगल से बाई नहीं करना चाहता था, मैं हुई नहीं अभी बायर्स के साथ। जब दे हमें दिया था पता भैया है 300 कि पिप के आसपास। यूएसडी ने अपना रेपो रेट बढ़ा दिया है, उनका पीसी इंडेक्स पॉजिटिव आ चुका है, तो तुम क्या सोच के, कोई लेवल ही नहीं बनता। और जहां पे लेवल बन रहा है उसमें आसमान जमीन का फर्क है मेरे भाई। 1580 का लेवल बता रहा है, तो क्या करेगा इतने बड़े गैप को? अभी सुन, हाँ सुबह आज मैंने देखा, कल का क्लोजिंग है फ्राइडे का 53,000 अपने 300 का कोई प्राइस का क्लोजिंग हुआ है कल रात, कल शाम को, मतलब इंडिया में गोल्ड का। ठीक है। मैंने खरीदा था उससे 42, 48, 50, ये 3 लॉट खरीदे हुए अलग अलग तरीकों से। भाई मेरे 19 लाख रुपए का प्रॉफिट है, कुछ ना करने का, सिर्फ बॉन्ड्स खरीदने का प्रॉफिट बोल रहा हूँ तुझे।
अच्छा, जो उस दिन खरीद के आए थे बॉन्ड उनका? हाँ हाँ, 19 lakhs हो गया वो, चलो सही है। सीधा सीधा तो अब वो प्योर रीइन्वेस्ट प्रॉफिट होंगे हो ना चुका है दोबारा? मेरा। नहीं, वो रीइन्वेस्ट नहीं कर सकते ना, वो तो गवर्नमेंट बॉन्ड है भाई, उसे बेचना पड़ेगा। मैं बेचूंगा तो नहीं, वो एक्चुअली लाइफ टाइम काम आएंगे, फैमिली को, मेरे बेटे को काम आएंगे यार, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, सही इन्फ्लेशन है, वैसे ही ऊपर जाना है उसने। तो तो आई एम इनका नॉट डिविडेंड फॉर, वगैरह थोड़ी मैंने कुछ मिलता है खरीदने के भैया? बाद मैंने खरीदा है, फिर भी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, आई एम नॉट विद द बायर्स, आई एम नॉट विद द बायर्स। ओके, यू आर इन्वेस्टिंग द ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, नो आई एम नॉट विद द बायर्स, नो वे मैं बायर के साथ रहूंगा, इम्पॉसिबल, मैं नहीं रह सकता बायर्स के साथ। ठीक है, और मैंने 1676 ही क्यों टीपी बोल, अब इसका H4 खोल देख तो इनको पता चलेगा कि मैंने ये H4 है भैया। नहीं गया था और कुछ नहीं हुआ है। इसके बीच में इतना सारा इम्बैलेंस पड़ा है कि यहां पर इसके पास कोई जगह नहीं थी सिवाय ये लेवल को जाने के, और अब वो देखो वहीं से रिएक्ट कर रहा है। तुमने देखा उसने रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। हाँ भाई कल का H4 का क्लोजिंग तू देख, लाइन चार्ट तो पता चलेगा, उसने इक्वल हाईज बना दिए, वो नीचे आने की तैयारी कर रहा है फिर से। कर इसका लाइन चार्ट देख, पता चलेगा तेरे को क्या हुआ है। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे, इसको मार्क करके रखा हुआ है। यहाँ पे मुझे बस एक चेंज ऑफ कैरेक्टर, ऐसा वाला कैरेक्टर चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पे मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए, लिक्विडिटी खाए और मैं यहाँ से सेल मारना शुरू कर दूंगा। नेक्स्ट स्टॉप सीधा नीचे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा इम्बैलेंस यस। पे अगर तुम ध्यान से देखो ना तो भाई मेरे यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, नीचे देखो लिक्विडिटी का भंडारा है, लिक्विडिटी लिक्विडिटी, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी बैठी है और सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी लिक्विडिटी बैठी है, जो उसको खा जाएगा, पूरा खा जाएगा। इसमें डाइवर्जेंस वाले भी बैठे हैं, कौन बैठा है इसमें, सपोर्ट बहुत रेजिस्टेंस वाले बैठे सारे लोग हैं। बैठे हैं भाई, बहुत सारे लोग बैठे हैं वहां। बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पे भाई नहीं कर रहा है। नहीं आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, डोंट इवन थिंक ये बैंक है। हाँ बैंक बैठी है, FOMC वाले दिन बैठ के इन लोगों ने बाई किया है, बस उनका काम खत्म हो गया। अभी अपना पूरा स्टेक निकालेंगे ना, धड़ाम से गोल्ड नीचे आ जाएगा। क्योंकि वीकली चार्ट ने अभी स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। अब वीकली खोल तो दिखाता हूं। देख रहे हो ये वीकली का क्या हाल है, ये देखो, बस एक लाइन यहां से ऐसे ऐसे, जैसे यहां पे हुआ ड्रॉप, अ बेस, अ ड्रॉप, अ बेस, अ ड्रॉप, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था ये सेल पे ही जाएगा, बस वेट रिट्रेसमेंट करना में है सही भैया टाइम फिर का। इस हिसाब से तो ये रिट्रेसमेंट फेज में हाँ चल ये रहा है। रिट्रेस कर रहा है, ये इम्पल्स नीचे रिट्रेस को कर रहा आया है। और रिट्रेसमेंट ऊपर को जा रहा है, अब इम्पल्स, फिर इम्पल्स नीचे मारेगा। इम्पल्स, अरे इम्पल्स नहीं कहते उसे, इम्पल्स मतलब बाई होता है, क्या कहा जाता है उसे, उससे रैली, इम्पल्स एंड रैली आर सेम, ड्रॉप एंड उसका दूसरा नाम है, डिस्ट्रीब्यूशन भूल गया। डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हाँ इम्पल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ 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 हाँ, सही सही सही, ठीक है। तो प्लीज ये अंधेरे में मत रहना, ये ऊपर जाएगा, अभी नहीं, टाइम है, हाँ जाएगा लेकिन टाइम है। अब इसको मंथली पे डाल, ये डीप रिट्रेसमेंट करने आ रहा है। सी टेक्निकली अगर तुम मंथली देखो ना तो ये करेक्शन करेगा, मंथली का करेक्शन पूरा बाकी है, यस। हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। नाउ व्हाट यू हैव हियर, यहाँ पे ये लेवल, ये क्या ये लिक्विडिटी नहीं है, ये सपोर्ट है ना इन लोगों का, यस। रिटेलर्स का सपोर्ट नहीं बैठा यहाँ। क्या होगा इसका, धजियां उड़ा देगा इसकी भाई, ये किसी को नहीं छोड़ेगा, ये डीप रिट्रेसमेंट लेके फिर उड़ जाएगा। इसलिए वेट करना, इसलिए बोल रहा हूँ वेट करना, टाइम है अभी। इस हिसाब से तो भैया इस इम्पल्स का तो पूरा पड़ा ही है ना, बाकी ही पड़ा है इसका तो पूरा।
50% कहाँ हुआ अभी तक? पूरा के पूरा बाकी है भाई, इसका तो बहुत बहुत तगड़ा बाकी है। मैं वही देख रहा था, काफी टाइम से मेरा ध्यान है इस पे। मंथली ये दिवाली पे उठेगा, ये जब अपना टाइम आएगा ना दिवाली वाला, 2 महीने बाद। 2 महीने बाद है दिवाली, 2 या 3 महीने बाद है मेरे हाँ साथ। अगस्त है ना, सितंबर अक्टूबर, हाँ नवंबर, 3 महीने हाँ काफी है। उस दिन माँ चोद देगा सबकी है। यस। ये तब हेल्प करेगा, अभी हेल्प नहीं करेगा। ये अभी अभी होवर ही करने वाला है यहाँ, ये इसी जोन में ऐसे ना होवर करता रहेगा ये। और अगर वीकली को नेक्स्ट वीक का टारगेट देखते हैं, नेक्स्ट वीक सेल ही है, बट ऑब्वियस सेल है। अगर हमें बाई करना भी है तो वीकली का जो लो बना था ना वो टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो टूट गया ना तो धजियां उड़ा देगा, फिर ये नहीं रुकेगा, फिर ड्रॉप ही ड्रॉप है। गंदा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रॉप आ जाएगा। या तो मैं प्रे करूं कि ये वीकली लो ना तोड़े, या तो मैं प्रे करूं कि ये लोअर लो पर आ जाए, भले वो आए एक दिन के लिए ही क्यों ना आए, फॉर अ डे। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा उससे। एक ही दिन के लिए वो आए, वो एक धंधा वाला कैंडल बना ले, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड। फिर तुम्हारी जिंदगी का पैसा डाल दो भैंचोद इसमें, ये कहीं नहीं रुकेगा। गंदा सीन हो जाएगा फिर तो। भाई 6 मिनट बाकी है, अभी किसी को डाउट हो तो पूछ लो। मीटिंग एंड होने में 6 मिनट बाकी है, अगर मेरे किसी भाई का डाउट है तो पूछ लो। नहीं फिर से बना लेना, अपने कुछ बैक टेस्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक का जीयू का भी ट्रेड, जीबीपी का मॉनिटरी है ना, तो उसमें आई वांट के सारे लोग पैसा बनाए। आई वांट योर व्यूज इन जीबीपी का कोई भी पेयर पकड़ लो, बट आई वांट योर व्यूज। फिर से बना लेते हैं, मैं रीजन करता हूँ। चलो मैं बनाता हूँ दोबारा, है ना? हाँ ठीक है।